Assalamualaikum class 4. Hope you all are fine. Today we're going to start our lecture of social studies. Uh, Unit number 11 Dynamic Culture of Pakistan. आज हम कल्चर के बारे में बात करेंगे यानी डायनामिक कल्चर ऑफ पाकिस्तान मीन्स कि वो कल्चर जो चेंज होता रहता है। पाकिस्तान में जिस तरह आप सबको पता है कि 4 प्रोविंसेस हैं, हर प्रोविंस का अपना एक कल्चर है। कल्चर होता क्या है? तो लेट्स डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ कल्चर। व्हाट इज द मेंट बाय कल्चर? Culture means actually the way of living people in society. बेसिकली कल्चर क्या होता है? वो तरीका होता है या वो वे ऑफ लिविंग होता है जैसे लोग रहते हैं सोसाइटी में। जिस तरह हम सब रहते हैं, हमारे घरों का कल्चर डिफरेंट होता है, हमारे प्रोविंस का कल्चर डिफरेंट है, हमारे कंट्री का कल्चर जो है वो डिफरेंट होता है। तो आज हम पाकिस्तान के डायनामिक कल्चर के बारे में डिस्कस करने लगे हैं। आप अपना चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 11 ओपन करेंगे। आपकी सोशल स्टडी की बुक का पेज नंबर 73 है। साथ साथ हम रीडिंग करेंगे और साथ साथ हम चीजों को अंडरस्टैंड करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने कल्चर की जो डेफिनेशन है उसको हम देखेंगे। वी ऑफन हियर एंड यूज द वर्ड कल्चर। डू यू नो एग्जैक्टली व्हाट इज मेंट? For some, it may mean the country or region for their forefathers, and for others, it may include family, religion, and community. No matter how we define it, culture gives us a sense of who we are. बेसिकली कल्चर क्या है कि हम अपने फोर फादर्स की जो टीचिंग्स हैं या उनकी जो वे ऑफ लिविंग है उसको हम यूज कर रहे होते हैं, तो हम उसको कल्चर्स कहते हैं। समहाउ कुछ लोग कहते हैं कि फैमिली होती है, फैमिली का जो तरीका होता है उसको भी हम कल्चर कहते हैं। हम रिलीजन और कम्युनिटी को भी जो है वो कल्चर कह रहे होते हैं। और हम क्या करते हैं, वो सेंस जिस तरह से हम हैं या हम रहते हैं, इन सारी चीजों को हम कल्चर की डेफिनेशन के अंडर बोलते हैं। फिर है जी, we usually express our culture in certain ways such as how we communicate. We said that our communication is also a part of culture. What we wear, हम क्या पहनते हैं, ईट हम क्या खाते हैं, सेलिब्रेट हम क्या बनाते हैं यानी हमारे क्या त्योहार हैं, तो ये सारी चीजें मिलके हमारा कल्चर बनाती हैं। होप कि आप सबको कल्चर की मीनिंग जो है वो समझ आ गए होंगे। कल्चर इज एक्चुअली द वे ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इन आवर सोसाइटी। वो तरीका है जिसके जरिए हम लोग जो है सोसाइटी में रहते हैं, तो हम उसको कल्चर कहते हैं। Different societies have different cultures. For example, each country has its own way of greeting others. जिसमें आप सबको पता है कि हम डिफरेंट कंट्रीज में रहते हैं, तो सबका जो है वो एक दूसरे से सलाम करने का तरीका डिफरेंट होता है। जिस तरह मुस्लिम्स के अंदर हम अस्सलाम वालेकुम शेक हैंड के थ्रू करते हैं, और अगर हम चाइनीज की बात करें तो हम अपने आप को थोड़ा बो डाउन करके उनको ग्रीटिंग्स बोलते हैं। In Japan, it is normal for people to bow when they greet each other. In Pakistan, it is polite to say Assalamu alaikum and shake hands. तो यहाँ पे हमारा जो कल्चर का मीनिंग है वो खत्म होता है। होप सो कि आप सबको कल्चर का मीनिंग जो है वो समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने फैमिली कल्चर के बारे में। ये एक टाइमलाइन बनाई है या एक आप कह लें कि एक ट्री बनाया है फैमिली कल्चर का। पहले हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद फिर हम अपना रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो हमारा फैमिली कल्चर बेसिकली क्या है? सबसे पहले हमारे पास मेन हेडिंग्स आती है फूड। हर आप कह लें कि प्रोविंस का फूड अलग होता है, हर कंट्री का फूड अलग होता है, तो हम फूड के देखते हैं। फूड में हमारे पास अगर पाकिस्तान की बात करें तो हमारे पास पाकिस्तानी फूड भी होता है और हमारे पास टर्किश फूड भी है। तो ये फूड के डिफरेंट कल्चर्स हैं। सेकंड हमारे पास है क्लोथिंग के जो कपड़े हम पहनते हैं, पाकिस्तानी क्लोथिंग है और हमारे पास टर्किश क्लोथिंग है। ये डिफरेंट कल्चर्स है क्लोथिंग के, कपड़े पहनने के। पाकिस्तान में हम क्या क्या पहनते हैं आप सबको पता है, हम सलवार कमीज भी पहनते हैं, ठीक है। और टर्किश में हम क्या पहनते हैं, हम अपना जो ट्राउजर शर्ट है वो उनका कल्चर है, वो उसको देखते हैं। फिर इसके बाद फेस्टिवल्स की बात आती है। फेस्टिवल्स क्या होते हैं? त्योहार होते हैं। आप सब जिस तरह ईद मनाते हैं, ठीक है, आप जो 14 अगस्त अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, तो ये हमारे फेस्टिवल्स है और वो हमारे पाकिस्तानी फेस्टिवल्स है। जिस तरह पाकिस्तानी फेस्टिवल्स है इसी तरह टर्की के भी जो है वो फेस्टिवल्स हैं, तो उनका कल्चर हमारे से डिफरेंट है। हम बेसिकली यहाँ पे दो कल्चर्स को
आपस में डिफरेंशिएट करें ताकि आपको पता चले कि हमारा कल्चर क्या है और टर्की का कल्चर जो है वो क्या है। फिर हमारी इसी तरह लैंग्वेजेस आती हैं। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह हमारी लैंग्वेज जो है वो हम उर्दू भी बोलते हैं, हम पंजाबी भी बोलते हैं, सिंधी भी बोलते हैं, बलोची भी बोलते हैं, पश्तो भी बोलते हैं। तो ये सारे क्या है कि हमारे लैंग्वेज कल्चर है, पाकिस्तान का लैंग्वेज कल्चर है। फिर इसी तरह अगर हम टर्की की बात करें तो वहां पे टर्किश लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है, तो वो उनका कल्चर है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिलीजन। रिलीजन के अंदर कोई डिफरेंशिएशन नहीं है क्योंकि हम दोनों ही मुस्लिम कंट्रीज हैं, तो दोनों के अंदर जो रिलीजन है वो सेम है और वो है हमारा इस्लाम। तो लेट्स रीड आउट द फैमिली कल्चर। पेज नंबर 74। We know that every family has a distinct way it lives. It is called a family culture. A family culture is always dependent on the culture of society, which a family is a part of. There are so many countries and cultures in the world. Learning about other cultures can be fun. Let's find out about Pakistani culture and Turkey. फैमिली कल्चर बेसिकली क्या होता है, जिस तरह से हम अपने घर में रहते हैं और हम अपने घर में किस तरह से रहते हैं, जो कल्चर हमारे कंट्री का कल्चर होता है हम उसी तरह से अपने घरों का कल्चर भी डेवलप कर रहे होते हैं। तो आज हम अपने दो जो है वो कल्चर्स उनको आपस में डिफरेंशिएट करेंगे या उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फूड में अगर हम देखें तो पाकिस्तानी फूड में हमारे पास क्या क्या आता है। देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ फूड इन पाकिस्तान। कुकिंग स्टाइल्स वेरी फ्रॉम प्रोविंस टू प्रोविंस। Bread is an important part of any meal. Much of the food in Pakistan is flavored with spices. Biryani is an all-time favorite rich dish. Other famous dishes are korma, kadahi, kebab, tikka, and tawa fish. Pancakes called parathas are eaten fondly for breakfast. Pakistanis are also fond of sweets like rice pudding called kheer, sweetened milk rolls called रसगुल्ला एंड स्वीट फ्राइड डो बॉल्स कॉल्ड गुलाब जामुन। ये हमारा पाकिस्तानी कल्चर है। आप सब मजे मजे के खाने खाते हैं, बिरयानी सबकी फेवरेट होती है, स्वीट डिशेस हैं, खीर है, गुलाब जामुन है, रसगुल्ले हैं। ये सारा फूड जो आता है ये हमारे पाकिस्तानी फूड कल्चर के अंडर आता है। जिस तरह आप कभी विजिट किया हो, आपने अपने पेरेंट्स के साथ आप गए हो, तो हर प्रोविंस जो है उसका फूड जो है वो डिफरेंट होता है। पंजाब का जो फूड है वो थोड़ा सा स्पाइसी होता है, तो उसके अलावा अगर हम बलूचिस्तान में चले जाएं वहाँ का फूड जो है वो डिफरेंट होता है। अगर आपका NWFP में चले जाएं वहाँ का फूड डिफरेंट होता है। तो हमारे पाकिस्तान के अंदर भी डिफरेंट कल्चर्स ऑफ फूड जो है वो हमें मिलते हैं। फिर हम अपना टर्किश फूड की बात करें तो टर्किश किचन ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ टेस्ट। Turks love eating bread with almost everything. A typical Turkish meal includes soup, boiled vegetables and tomato sauce, beans and corn-based dishes are cooked quite often. Turkish breakfast includes bread, tea, jam, cheese, olive, butter. Every meal is followed by a glass of ayran, a cold yogurt beverage mixed with salt. Turkish generally pay a lot of attention to table manners. Everyone should wait till the oldest person starts eating and recite Bismillah before a meal. पहले हमने पाकिस्तानी कल्चर देखा, अब हम अपने टर्किश कल्चर को फूड जो है वो देखते हैं कि उनमें क्या है कि उन्होंने कहा कि वो वेजिटेबल्स, बॉइल्ड वेजिटेबल और सॉस और सूप्स वगैरह जो है वो उनकी हर डिश के अंदर इंक्लूड होता है। इसी तरह अगर टर्किश ब्रेकफास्ट की बात करें तो उसमें हमारे पास क्या है, ब्रेड है, टी है, जैम है, चीज, ऑलिव, बटर, ये सारी चीजें उनके डेली यूजेज के अंदर आती हैं। फिर जिस तरह उन्होंने कहा कि उनके हर मील के साथ जिस तरह हम लोग लस्सी पीते हैं, उनके पास आरियान जो है वो एक इसी तरह के योगर्ट उसमें सॉल्ट मिक्स किया होता है, तो वो उनका मस्ट है। उनके ज्यादा जो वो अटेंशन करते हैं वो टेबल मैनर्स के ऊपर उनकी बहुत ज्यादा अटेंशन होती है कि वो सारे मिल के खाना खाते हैं और खाना जो है वो घर का जो बड़ा होता है, जो बुजुर्ग होता है, जब तक वो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना स्टार्ट नहीं करेगा टेबल पे कोई खाना स्टार्ट नहीं करता। तो ये उनका कल्चर है, फूड कल्चर। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लोथिंग कल्चर की, तो क्लोथिंग जिस तरह आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में भी डिफरेंट जो है वो क्लोथिंग कल्चर्स हैं, तो हम ओवरऑल पाकिस्तानी क्लोथिंग कल्चर्स की बात करते हैं। द ट्रेडिशनल क्लोथिंग फॉर बोथ मैन एंड वुमेन इन पाकिस्तान इज कमीज शलवार। इट इज ऑल्सो द नेशनल ड्रेस ऑफ पाकिस्तान। वुमेन वियर दुपट्टा एंड men wear a cap or turban to cover their head. In cities, men also wear trousers and shirts.
तो पाकिस्तानी कल्चर में आपको पता है मेन और वुमेन दोनों के लिए शलवार कमीज जो है वो हमारा नेशनल ड्रेस के तौर पे यूज होता है। उसमें आपकी जो फीमेल्स या वुमेन्स हैं या आपके मदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, तो वो दुपट्टा लेती हैं। और जो आप लोग हैं मतलब मेल्स जो आते हैं वो क्या करते हैं, वो कैप यूज करते हैं, टर्बन्स यूज करते हैं। सिटीज के अंदर हम लोग जो है वो ट्राउजर शर्ट भी यूज करते हैं। ये हमारा पाकिस्तानी क्लोथिंग कल्चर है। नेक्स्ट है जी टर्किश क्लोथिंग। टर्किश वुमेन वियर अ लूज शलवार और लॉन्ग स्कर्ट विद अ full sleeve shirt. They usually cover their heads with a scarf. Men wear trousers and shirts. They cover their heads with flat cap. They are local customs to that are mostly worn during local festivals and celebrations. जो टर्किश कल्चर है उसमें विमेंस का जो है वो उन्होंने ज्यादा एक्सप्लेन किया है कि वहां पे वो लॉन्ग ट्राउजर्स और स्कर्ट्स पहनती हैं विद आपके फुल स्लीव शर्ट्स, और अपने हेड को कवर करने के लिए वो दुपट्टा नहीं, वो स्कार्फ यूज करती हैं। और इस तरह जो मेन है वो आपकी फ्लैट कैप्स वगैरह यूज करते हैं हेड को कवर करने के लिए। और डिफरेंट फेस्टिवल्स में उनके जो है वो डिफरेंट क्लोथिंग जो है वो यूज होती है। फिर हम बात करते हैं अपने फेस्टिवल्स की। फेस्टिवल्स में हम सबसे पहले देखेंगे पाकिस्तानी फेस्टिवल्स। पीपल इन पाकिस्तान सेलिब्रेट मेनी कलरफुल फेस्टिवल्स बोथ रिलीजियस एंड नेशनल। पाकिस्तान में दो तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। फर्स्टली आपके जो होते हैं वो रिलीजियस हैं और दूसरे जो है वो नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं। तो आप देखते हैं कि हमारे पास रिलीजियस फेस्टिवल्स में कौन कौन से फेस्टिवल्स आते हैं। ईद उल फितर एंड ईद उल अजहा आर द बिगेस्ट सेलिब्रेशंस इन पाकिस्तान। These are the religious festivals. On Eid day, people go to a masjid to say Eid prayers. They hug each other and wish Eid Mubarak. रिलीजियस के अंदर हमारे पास दो ईदैन आती हैं, ईद उल फितर और ईद उल अजहा। इसमें हम लोग जो है सारे मिलके ईद वाले दिन जो है वो मस्जिद जाते हैं, वहां पे ईद की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद सब हम मिलके एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। They also share a sweet dish called savaiya. On Eid day, children get Eidi and gift from their elders. ईद वाले दिन हम सब के घरों में सवैया पकती हैं और बच्चे जो हैं वो बड़ों से ईद मिलके ईदी लेते हैं। On Eid ul Adha, Muslims sacrifice animals and share meat with the needy relatives and neighbors. ईद उल अजहा पे क्या होता है कि हम कुर्बानी करते हैं किसी भी जानवर की और उसका जो गोश्त होता है वो हम अपने नेबर्स में जो गरीब लोग होते हैं और अपने जो रिलेटिव्स होते हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। They also celebrate the national festivals including Pakistan Resolution Day on March 23rd, Independence Day on August 14, कायद डे on December 25th, और इस तरह के जितने भी आपके फेस्टिवल्स आते हैं वो सारे आपके नेशनल फेस्टिवल्स कहलाते हैं। People decorate their homes with national flags and decorative bulbs. नेक्स्ट है हमारे पास तुर्किश फेस्टिवल। तुर्किश फेस्टिवल में क्या है, तुर्क सेलिब्रेट देयर नेशनल फेस्टिवल्स कॉल्ड रिपब्लिक डे ऑन अक्टूबर 29। तुर्की में हम उनका जो नेशनल फेस्टिवल है वो 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। इट मेक्स द विक्टोरीज ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस वॉर आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। They also celebrate religious festivals namely Eid al-Fitr and Eid al-Adha. Eid al-Fitr is also known as Ramzan बेरामी, इसको जो है वो रमजान बेरामी के नाम से भी वहां पे मनाया जाता है। On Eid al-Fitr, all family members get together, kids get chocolates, candies and Eidi from their elders. जो बच्चे हैं उनको जो है वो चॉकलेट्स मिलती हैं, कैंडीज मिलती हैं और ईदी मिलती है, जिस तरह पाकिस्तान में मिलती है। इन तुर्की ईद उल अजहा इज नोन एज कुर्बान बेरामी। वहां पे जो है ईद उल अजहा को जो है वो कुर्बान बेरामी के नाम से पहचाना जाता है। पीपल सैक्रिफाइस एनिमल्स एंड गिव मीट टू द पुअर रिलेटिव्स एंड नेबर्स। ये दोनों हमारे जो इस्लामिक फेस्टिवल्स हैं या आपके रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं, ये दोनों ही पाकिस्तान और तुर्की में एक जैसे मनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं लैंग्वेजेस। तो पाकिस्तानी लैंग्वेजेस आप सबको पता है जो हम बोलते हैं। Urdu is the official language of Pakistan and it is the language that almost everyone can speak. There are some other languages that people speak as well. They are called provisional languages or regional languages. Regional languages. पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, ब्रेवी, बाल्टी, शेना, ये बहुत सारी लैंग्वेजेस जो हमारे पास डिफरेंट सूबों में जो है वो बोली जाती हैं। आर अमंग द रिलीजियन लैंग्वेजेस स्पोकन इन पाकिस्तान। नेक्स्ट हमारे पास आता है
Turkish languages. Turkish is the most widely spoken language in Turkey. It is also the country's official language. Many other local languages are also spoken throughout the country, including Kurdish, Arabic, Croatian. ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो भी बोली जाती है, लेकिन ज़्यादा वहाँ पे जो है वो टर्किश बोली जाती है। और अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें तो अराउंड 6000 लैंग्वेजेस जो हैं वो पूरी दुनिया में बोली जाती हैं। फिर हमारा आता है जी रिलीजन। Religion. Most of the people living in Pakistan and Turkey are Muslim. In their daily lives, they practice Muslim customs and values. हमारे दोनों मुल्कों में जो है वो सेम रिलीजन है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, तो दोनों के पास ही जो है वो मुस्लिम रिलीजन है। डायनामिक कल्चर के बारे में हम बात करें, डायनामिक का मतलब होता है वो कल्चर जो चेंज हो रहा है, वो चेंज हो जाता है आपकी बाउंड्रीज के अकॉर्डिंगली, आपकी जो है प्रोविंसेस पे जो है वो चेंज हो रहा है। The world is changing. Our way of living have to keep pace with time. It means culture is dynamic rather than static. That is way culture change all the time. For example, we used to send invitation cards by post to invite someone. Nowadays, we send emails to invite people. जिसमें आपको पता है कि कल्चर जो है वो स्टैटिक है, डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक मीन्स कि एक जैसा, तो हमारा कल्चर जो है वो एक जैसा नहीं है, वो चेंज होता रहता है। हमने क्या सीखा अपने पूरे लेक्चर के अंदर, वो हम देखेंगे 2 लाइन्स में। कल्चर इज एक्चुअली द वे ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इन एनी सोसाइटी, कि लोग अगर किसी सोसाइटी में या माशरे में जिस तरह से रहते हैं उसको कहते हैं कल्चर। It is important to remember that despite difference as human being, we are all the same. कल्चर जो है वो बेसिकली हमें एक दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंशिएट करता है कि हम पंजाबी हैं, सिंधी हैं या बलोची हैं। इसके अलावा हम सारे के सारे जो हैं वो ह्यूमन बीइंग्स हैं। कल्चर चेंज ऑल द टाइम। कल्चर जो है वो टाइम के साथ साथ, आपकी बाउंड्रीज के साथ साथ जो है वो चेंज होता रहता है। यहाँ पे हमारा आज का लेसन जो है वो एंड होता है। होप सो आपको सबको पसंद आया होगा। आपने कल्चर के बारे में देखा होगा। अब आपने एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है। आपने अपने पेरेंट्स को कहना है कि वो आपको डिफरेंट कंट्रीज के जो है वो कल्चर्स के बारे में बताएंगे। तो आप सब ने अपने पेरेंट्स से जरूर डिफरेंट कल्चर्स के बारे में सीखना है, और जब आपका स्कूल रीओपन होगा तो हम इन कल्चर्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस लेसन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप अपने स्कूल से कांटेक्ट करें। थैंक यू।